नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज इस बुलेटिन में उस मसले पर बात जिसकी गूंज सबसे ज्यादा है, यानी कि नीट की। नीट पेपर लीक को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र सड़कों पर हैं, एनटीए की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ परीक्षा को रद्द करने की मांग भी है। पेपर लीक को लेकर बिहार पुलिस की ईओयू भी एक्शन में है। आज और कल इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट 9 अभ्यर्थियों से पूछताछ करेगी। पेपर लीक की परतें खोलने की कोशिश होगी। इन सब के बीच आज सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी लापरवाही है तो एनटीए पूरी तरह से निपटे, क्योंकि बच्चों की तैयारी और मेहनत को हम नहीं भूल सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति यदि डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद है कि एनटीए उचित कार्रवाई करेगा। अब मामले की अगली सुनवाई होगी 8 जुलाई को। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का खास पैनल भी मौजूद है, जिनके साथ कई विषयों पर चर्चा होगी। सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन आज जो हुआ और नीट को लेकर के जो हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है, परिचय करवा दूं। हर्ष दहिया वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हर्ष जी, बहुत स्वागत आपका। अविनाश चंद्र बतौर शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत। और हरेंद्र नीट के अभ्यर्थी हैं। हरेंद्र, आपका बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और सबसे पहले हरेंद्र, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि नीट को लेकर के अभी तक जो चल रहा है, सर्वोच्च अदालत में एनटीए की तरफ से जो कहा गया है 1563 स्टूडेंट्स के जो स्कोर कार्ड को रद्द किया गया, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे हरेंद्र? मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हरेंद्र, प्लीज कहिए। मैम, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो ठीक है, वो मानने लायक है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रख रहे हैं, किसी और किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन जो एनटीए ने बोला है 1563 बच्चों का, उसको कैसे मान लें हम लोग? 1563 ही बच्चे। हमारा ये सवाल पहले से भी है और अब भी है। तो 1563 बच्चों की लिस्ट है कहाँ? वो कैसे मान लें हम लोग 1563 है? क्योंकि हमें ना उनका ओरिजिनल रिजल्ट पता, ना नया रिजल्ट पता, तो हम कैसे मान लेंगे? क्या पता आप गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो। 680 नंबर वाले को आप 670 नंबर देके, आप क्योंकि आपने पर्सनली भेज रहे हो, आप ईमेल भेज रहे हो, तो किसी को वैसे नहीं पता ना कि हाँ आपके इतने बच्चे हैं और आपने इतना दिया है। लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट पे आज के फैसले से हमें थोड़ी बहुत राहत तो है। हरेंद्र, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अलग अलग याचिका लगाई गई है, उसमें यह भी कहा गया कि काउंसलिंग को रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने काउंसलिंग अभी नहीं रोकी है। 8 जुलाई को सुनवाई होगी, उससे पहले 6 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है। मैम, 8 तारीख को सुनवाई है और 6 तारीख को काउंसलिंग है। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा होता है कि 4-5 दिन हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं। अगर 8 तारीख तक, 6 तारीख को रजिस्ट्रेशन खुलेगी और अगर 8 तारीख तक एनटीए दोषी पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि सब कुछ रद्द हो सकता है। तो 2 दिन के लिए ज्यादा कुछ करने की, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी बच्चों से यही कहूंगा कि काउंसलिंग के पीछे ना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा लंबा डिफरेंस नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को सुनवाई है उनकी, 6 तारीख को वो शुरू होगी उनकी काउंसलिंग, तो 2 दिन का फर्क है और 2 दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। तो इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है हरेंद्र, मैं आपके पास लौट रही हूँ। 2 और खास मेहमान हमारे साथ हैं। हर्ष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से आया, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से खुद कहा गया कि अगर एनटीए में कोई दोषी होगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की वो बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही है तो एनटीए से सख्ती के साथ निपटे। अब आने वाले वक्त के लिए इस पूरे मसले को आप बतौर वकील किस तरीके से जाता हुआ देख रहे हैं, और इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? प्रिया जी, मुझे याद है जब मैं पिछले डिबेट पे आया था भारत 24 पे, तो मेरे से पूछा गया था कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने क्लियर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो काउंसलिंग के बाद भी जितने एडमिशन हैं उनको रद्द कर सकती है, और इसको पूरा का पूरा जो नीट का एग्जाम है उसका रीटेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी भी जैसे आप देखेंगे कि सेंटर ने बोल दिया है कि 1563 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे,
या तो उनके पुराने मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, या फिर वो अपना रीटेस्ट दे सकते हैं, जिसकी शायद डेट उन्होंने दी है 23 जून। जी 23 जून को रीटेस्ट की डेट दी गई है, और 30 जून से पहले पहले ये रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी भी ये तो है कि क्लैरिटी बहुत ज्यादा एनटीए की तरफ से नहीं है। जैसे कि हरिंदर ने भी जो सवाल उठाया कि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि प्रॉपर ये जो ग्रेस मार्क्स थे कितने लोगों को दिए गए। एनटीए क्लेम कर रहा है 1563, बट डेफिनेटली स्टिल देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एनटीए कि जो ग्रेस मार्क्स कितने लोगों को दिए गए हैं, क्या धांधली हुई है, पेपर लीक पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सरकार भी उस पर सख्त कदम ले रही है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जुलाई 8 को क्या होता है। जुलाई 8 को जब सारे पक्ष अपना पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। बट ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी ही स्ट्रिक्ट स्टैंड इस मामले पे लिया है, और कहा है 0.01 भी अगर कोई धांधली हुई है तो एनटीए पे कार्रवाई होगी, और एनटीए को अपने जो भी दोष लिप्त अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अविनाश जी, क्योंकि बतौर शिक्षाविद और जब हम बात करते हैं नीट परीक्षा की, लाखों की संख्या में वैसे युवा हैं जो कि सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, वो तैयारी करते हैं, और तैयारी के बीच में जब ऐसी खबर सामने आती है, एक तो वो बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी और जो इस वक्त परेशान है, जो सड़कों पर हम देख रहे हैं, दूसरे वो बच्चे जो कि अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी अब क्या इस पूरे जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, क्या उसको लेकर के भी बच्चों में जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्या उनमें भी अनिश्चितता का भाव नहीं पैदा होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो जो छात्र इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, सालों साल मेहनत कर रहे होते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो उनका हिस्सा होता है वो प्रिपरेशन में जाता है। छात्र और उनके अभिभावक सारे पूरी तरीके से इस एग्जाम की तैयारी में लगे होते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर। और जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उनका विश्वास जरूर दिखता है। और हम सभी का मानना है, कोर्ट का मानना है, सरकार का मानना है, संस्थाओं का मानना है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी लोग, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, छात्र हो, विशेषज्ञ हो, सभी लोग ये चाहते हैं कि ये एक जो इसकी विश्वसनीयता, ये जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण जो परीक्षा प्रक्रिया है, इसकी विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, और इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाया जाना चाहिए। हमें इसकी गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए, ये ढूंढने की, ये तलाशने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर चूक कहाँ से हुई है, और चूक हुई है तो फिर इस पे पर्दा डालने की कोशिश ना हो। इसे आप देखिए, एक बात तो तय है कि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं से पेपर लीक हुआ है। हाँ, ये गड़बड़ी समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है एग्जाम के बाद, चाहे ग्रेस मार्क देने में या फिर इवैल्यूएशन करने में या किसी और तरीके से, पटना से लेकर गोधरा तक, और ये कहा जा रहा है कि कई मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, कॉपी मिल गई थी। प्रिया जी, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। तो कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने सीधे सीधे एनटीए से यही पूछा कि आखिर मामला क्या है, आपने ग्रेस मार्क कैसे दिया है। और उसने, अगर जहां भी कोर्ट को, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं हर्ष जी, वो आपको बताएंगे, अगर कोर्ट को ये तनिक भी भनक लगी होती कि इसमें पेपर लीक जैसा मामला हुआ है, तो उसने क्रैश कर दिया होता, शुरू में कर दिया होता, और उनको हर हाल में परीक्षा करानी होती। लेकिन कोर्ट ने अभी यही कहा है कि आप स्पष्ट करें, जैसा कि हमारे छात्र हरेंद्र हैं वो भी कह रहे हैं कि आप बताइए, प्रक्रिया को पारदर्शी बताइए, आप बताइए वो कौन से लोग हैं, उनकी लिस्ट जारी कीजिए कि किन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है, क्यों दिया गया है, स्पष्ट कीजिए सारी चीजों को। और ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कौन सा तरीका था कि एक ही सेंटर से 6, 7, 8 बच्चे टॉप कर लेते हैं और 720 आउट ऑफ 720 हो जाता है, जबकि पिछले 2-3 वर्षों में हम देखें तो 1, 2, 3, 5 छात्र टॉप कर रहे हैं, और एक ही बार में इतने भारी मात्रा में छात्र टॉप कर रहे हैं। तो क्या कहीं कोई खामी रह गई परीक्षा कराने में, या फिर उसके इवैल्यूएशन के दौरान रिजल्ट इशू करने में? देखिए, अगर इनको, एनटीए को ये जरा भी इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी की संभावना थी, तो उनको इसे छिपाने की बजाय थोड़ा डिले कर देते रिजल्ट इशू करने में। बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, और सबसे अहम ये
क्योंकि एकदम से इतने बच्चे 67 अगर स्टूडेंट्स एकदम से टॉप कर जाते हैं तो इसी वजह से सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि जो खबरें सामने आई, हरियाणा का एक सेंटर है जहां पर एग्जामिनेशन हुआ, वहां पर 5 से 6 बच्चे एकदम से टॉप कर जाते हैं, जिसके बाद सवाल उठते हैं 6 बच्चे। मैं हर्षी आपके पास आना चाहूंगी, और जो अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे अविनाश जी कि अगर कोर्ट को लगता शुरुआत में ही कि हाँ कुछ गड़बड़ है, पेपर लीक जैसी घटना है, तो पहले ही कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता और ये कह दिया जाता है कि एग्जामिनेशन दोबारा हो। इसका कानूनी पहलू मैं आपसे दरअसल समझना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि तमाम याचिकाएं दायर की गई और स्टूडेंट्स की तो पहली मांग है कि परीक्षा दोबारा से हो। देखिए प्रिया जी, कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, ठीक है। कोर्ट का काम है कि जो उसके सामने पक्ष रखे जाएंगे, जो एजेंसीज उनको बताएंगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, एनटीए रखेगी, बच्चे रखेंगे, और जो याचिका करता है जो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बेसिस पे कोई भी फैसला होता है। कोर्ट कोई भी इंक्वायरी ऑर्डर कर सकती है, जिसके बिना पे जो उसकी रिपोर्ट आती है उस पर फिर कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। बट अभी तक आप ये देखें, इस मामले में कोई ऐसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई लगती नहीं है। जो भी पक्ष मांगा जा रहा है वो सेंटर से और एनटीए से मांगा जा रहा है, तो उनके जो पक्ष आ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं उसी के बेसिस पे ये फैसला हो रहा है। ग्रेस मार्क्स की बात जब एनटीए ने कंफर्म करी, तभी क्या कहते हैं फिर सेंटर ने ये अपना पक्ष रखा कोर्ट का फैसला आने से भी पहले, ताकि ये था कि कोर्ट अगर उसमें कोई एक्शन ले लेती तो वो बड़ा एक नेगेटिव जाता। तो सेंटर ने ये किया कि 1563 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट का अपना पक्ष रख दिया कि हम उसका रीटेस्ट करवाएंगे, या फिर उनको पुराने ही मार्क्स अगर वो रीटेस्ट नहीं देते हैं तो विदाउट ग्रेस मार्क्स जो उन्हें मिले थे उसी को कंसिडर किया जाएगा। अब जहां तक पेपर लीक की बात है, तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब इसमें बहुत जरूरी है, एंड आई एम श्योर कि कोर्ट में भी ये होगा, 8 जुलाई को अगर पेपर लीक पे क्लैरिटी नहीं होती है सेंटर और एनटीए के द्वारा, तो कोर्ट बकायदा इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकता है, और बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए। प्रिया जी, एक बड़ी छोटा सा एक पॉइंट है, आप ये समझिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए या एक गरीब परिवार के लिए अपवर्ड मोबिलिटी के ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, आईआईटी के एग्जाम्स हो गए, ये एक मौका होते हैं। अगर आप देश के मिडिल क्लास से और क्या कहते हैं गरीब तबके से ये मौका भी छीन लेंगे, तो वो पूरे सिस्टम पे भरोसा खत्म हो जाता है। और स्टूडेंट्स में आप ये देखिए 24 लाख स्टूडेंट्स पे सीधा सीधा इस पूरे प्रकरण का असर पड़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रखी जाए, क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी का एक तरीके से ब्रेकडाउन शुरू हो गया, कि जहां पे स्टूडेंट्स को यही रास्ता नहीं दिखेगा कि उन्हें अगर अपने करियर में एक्सीलेंस लानी है, अपने करियर में कुछ अच्छा करना है, तो वो करे कैसे? फिर प्राइवेट ही एक क्या कहते हैं ऑप्शन बचता है उनके लिए। गवर्नमेंट के एग्जाम्स पे से तो बिल्कुल ही भरोसा उठ जाएगा उनका पूरी तरीके से। लेकिन कभी भी अगर विश्वास डगमगाता है कहीं से भी, सर्वोच्च अदालत पर लोगों की विश्वास और लोगों का भरोसा है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। मैं लौटती हूँ, आगे ज़रूर इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हरेंद्र आपके पास एक बार आते हुए, क्योंकि अगर हम एनटीए की बात करते हैं तो एनटीए ने पास्ट में भी कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं, जेईई जैसी परीक्षा हो, सीयूईटी की बात की जाए, लेकिन इस बार अगर सवाल उठ रहा है तो एज ए स्टूडेंट, एज अ नीट अभ्यर्थी, इसके पीछे का आधार क्या? क्योंकि ये भी कहा गया कि एनटीए ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है, इस बार की परीक्षा पर ही क्यों ये कहा जा रहा है कि एनटीए ने अपना काम ढंग से नहीं किया? मैम एक्चुअली में एनटीए ने पहले क्या होता था, पहले अगर हम कोई भी सवाल दे रहे हैं तो एनटीए उसका पूरा पूरा जवाब देता था, क्लैरिफाई करता था। इस बार कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हमने स्टार्टिंग से, क्योंकि आपने पहली बार रिजल्ट, क्योंकि ग्रेस मार्क्स पहली बार आए, तो आपको अपने रिजल्ट के साथ उसमें जो बुलेटिन निकाला था आपने उसके साथ लगाना चाहिए था कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। 718 719 नंबर हम लोगों ने खुद ढूंढे, एनटीए ने नहीं बताया। उसके बाद जब इस बात पर बहुत ज्यादा हमने ट्वीट करे, तब जाकर उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट निकालते हैं कि हाँ हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। उसमें भी ये नहीं बताया कि हमने 720 दिए हैं कि नहीं दिए। फिर हमने 6 बच्चे एक साथ देके 720 वाले, तो उनसे जब इस पे ज्यादा सवाल हुआ तो 3-4 दिन बाद वो आते हैं, कहते हैं हाँ हमने 1563 बच्चों को 720 दिए, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए, जिसमें बच्चों का रिवाइज स्कोर -20 से लेकर 720 हो गया है। यानी कि उस पर भी ये नहीं बताया कितने बच्चों को कितने मैक्सिमम ग्रेस दिए। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन दी नहीं है उन्होंने सही तरीके से, तो बच्चों को जो विश्वास था वो बिल्कुल उठता चला गया है।
उसके बाद जब भी कहा है तो वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू। अब बच्चों को नहीं पता ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे को नहीं पता सुप्रीम कोर्ट कैसे जाता, मुझे नहीं पता लॉयर कैसे आया करते, मेरी फैमिली को नहीं पता ये चीज, तो बच्चा कैसे आएगा? आप आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप कांटेक्ट ही नहीं करते उससे, तो आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, तो बच्चों का भरोसा तो जाएगा ही जाएगा आप में से, इसलिए इस बार ज्यादा सवाल उठता है। अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। और हरेंद्र जो कह रहे हैं, और ये कहानी सिर्फ हरेंद्र की नहीं है, वो अनगिनत छात्र, वो लाखों छात्र जो कि इस परीक्षा में बैठे हैं और जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, आज सड़कों पर हैं। कई बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए जिनको पता भी नहीं होगा कि कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 12th पास किया और उसके बाद वो तैयारी कर रहे थे। अब जब तमाम चीज़ें, लीगल चीज़ें अगर इस तरीके से बढ़ रही है बच्चों को लेकर के, और ख़ास तौर पर जो तमाम बातें निकल करके सामने आई है, एज अ शिक्षाविद आप चीज़ों को बढ़ता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? और जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है एनटीए को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? जी प्रिया जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने कहा कि इतने भारी संख्या में जो छात्र हैं वो प्रभावित हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस जो रिप्यूटेड एग्जाम है उसमें अगर एक छात्र के साथ भी किसी तरीके की कोई गलती, किसी तरीके की ज्यादती हुई है या उसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई, एक्शन होना चाहिए। एनटीए को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, उनको सारे प्रश्नों के जवाब देने चाहिए अगर लोगों के मन में कुछ इस तरीके की चीजें उठ रही हैं। तो साथ ही साथ उन्हें तत्काल इस तरीके का काम करना चाहिए। अगर वो अपनी तरफ से पाक साफ है, उनको लगता है कि गलती उनकी तरफ से नहीं है, तो उनको डिले नहीं करना चाहिए। जैसा हरेंद्र भी बता रहे हैं कि अगर उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो आके और कुछ इस तरीके के जो डेटा, जैसे छात्रों के बारे में जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था उनका नंबर देना था, तो उसमें भी 3 दिन 4 दिन अगर लगा रही है एनटीए, तो ये जो छात्र उद्वेलित हैं उनके मन में तो इस तरीके के प्रश्न उठेंगे ही ना। उनको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं स्कोर आप कार्ड को इसको तो रद्द मैनेज कर करने दिया की गया ना, कोशिश कर जिनको रहे हैं। ग्रेस मार्क्स आप दिया गया था अब तो वो हटा दिया गया। और इसके पीछे भी कहा गया कि दरअसल यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था वो गलत सेट खुल गया था और इसी वजह से वहां पर ये दिया गया ग्रेस मार्क। बिल्कुल, जिस भी रीजन से हुआ है, मैं बस ये एक कह रहा मिनट हूँ कि हरेंद्र, आ रही अगर हूँ, एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर जी हरेंद्र मैं मैं आपके कह पास रहा आती हूँ हूँ। कि अगर किसी छात्र के मन में किसी भी तरीके की शंका है तो एनटीओ को उसका तत्काल जवाब देना चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि डिले करना चाहिए, जिससे अगर अविश्वास की किसी भी कोई भी थोड़ी भी अगर संभावना है तो वो अविश्वास दूर हो। अगर एनटीए इस तरीके का अप्रोच रखेगा, देर करेगा चीजों को करने में, तो फिर ये जितने भी ये संभावनाएं, सवाल उठ रहे हैं, उनको और बल मिलेगा। और इससे मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि इसकी जो विश्वसनीयता खत्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीट एक प्रीमियर एग्जाम है। हमारे यहाँ आईआईटी, नीट, यूपीएससी, ये एग्जाम ऐसे हैं जिनपे बिल्कुल 0.1% भी किसी तरीके का शक, संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानना है कि तत्काल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि होगा भी। इसमें सरकार, इसमें कोर्ट, इसमें छात्र, इसमें सारे तरीके की एजेंसियां पूरी तरीके से ओपन है और वो अपने कार्रवाई करने के लिए वो तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, एनटीए के स्तर पे हुई है, राज्य के स्तर पे हुई है, या इवेल्युएशन के स्तर पे हुई है। जो भी है, ये चीजें बाहर जरूर निकल के आएंगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। ठीक है हरेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मैम, जैसे सर आप कह रही थी कि उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। अभी जो हरियाणा के झज्जर के जो 6 बच्चे 720 वाले हैं, तो वहाँ की प्रिंसिपल का ना अभी एक इंटरव्यू आया, उन्होंने साफ बोला कि हमारे यहाँ कोई भी टाइम लॉस नहीं हुआ, हमने पेपर का दूसरा साइड जरूर दिया है लेकिन उसमें कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। तो इसमें हम एनटीए को कैसे सच्चा मान? उन्होंने तो कह दिया हमने 720 ग्रेस देके पहुंचा। जब ग्रेस बाद आपने जिस जगह को ग्रेस दिए हैं वहां तो कोई टाइम लॉस हुआ ही नहीं, तो आपने किस बेस पे ग्रेस दे दिया आपको? आप चीजें क्लियर तो नहीं करता। अगर आप कह रहे हो कि हमने कैमरे की फुटेज देखी, तो आप इसको पब्लिकली भी तो कर सकते हो। 6 बच्चों का ही तो सवाल है, पब्लिक भी तो कर सकते हो, इतना तो हो ही सकता है ना। अगर आपको पता है कि आप पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, आपकी पारदर्शिता पे, आपकी ट्रांसपेरेंसी पे इतने सवाल उठ रहे हैं, तो आपको 6 फुटेज में क्या डाला है? आप बच्चों को बताइए तो सही। हाँ, आप आगे से आके ये बोलिए ना, अगर आपसे गलती हो भी गई है कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो आप आगे मानिए ना, एक्सेप्ट करिए, हम स्टूडेंट है, समझ जाएंगे ना सारी चीज। लेकिन आप आगे कुछ क्लियर भी तो नहीं करते। आप आगे शांति से घर में उसमें बैठे हो, आपके ऑफिस में हम आ रहे हैं, ऑफिस में आके आप आपसे बात भी हो रही है, तो आप डायरेक्ट मना कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं पता। आप फॉर्मूले के बेस पे कहते हो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उनसे फॉर्मूला पूछा गया, इतनी बड़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो और आपसे कोई
आपने जो फॉर्मूला लगाया, अगर उससे आपको कोई फॉर्मूला पूछा है तो उसका आंसर भी तो होना चाहिए कि हाँ हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के दिया। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपने कैसे दे दी? और ये भी देखा गया है कि 100 नंबर तक की ग्रेस मिली है बच्चों को, 100 नंबर तक। ये कौन सा है, कौन सा रूल था, ये तो हमें भी समझ नहीं आया। 100 नंबर में बहुत होते हैं नीट के पेपर में, 1 नंबर तो 3-3 हजार रैंक सक जाती है, या तो 100 नंबर तो बहुत ज्यादा रैंक ले जाएगा। हरेंद्र, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आपके अगर दोस्तों से बात हुई होगी जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? मैम अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रीनीट का फैसला नहीं आता है तो जी, जो भी परिस्थितियां बनती है, क्योंकि अभी तो 8 तारीख को ही तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, उससे पहले? मैम उससे पहले तो फिलहाल कुछ ही नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे हैं। कोई भरोसा है पूरा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपने कानूनी तौर पे चलेगा तो उनके बेस पे, अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हम तैयारी छोड़ देंगे। हर्षजी, आपके पास आना चाहूँगी, और ये बहुत दुखद है अगर ऐसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो डॉक्टर बनने का ख्वाब जिन्होंने देखा कि अगर कुछ नहीं होता तो हम तैयारी छोड़ देंगे। विश्वास सर्वोच्च अदालत में है, लेकिन अब क्योंकि देखिए एक महीन सी लकीर है ट्रस्ट को लेकर के भी, लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ऐसे जो बड़े लेवल पर जो एग्जामिनेशन होते हैं, अगर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर पारदर्शिता का अभाव है, तो कैसे इसको अगर हम कानूनी तौर पर देखें, कैसे सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देश में हो रहे हैं उसमें पारदर्शिता हो, और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च अदालत का क्या रुख होना चाहिए? प्रिया जी देखिए, जो ये एजेंसीज हो गई एनटीए की तरह, इनको बनाया ही इसलिए गया है कि जो ये इनका काम है ये प्रॉपर तरीके से करें और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, सो दैट स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा ट्रस्ट हो कि जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो बिल्कुल एक सही तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, और वो मेहनत करेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। अब आप ये देखें, ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई भी इशू होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है और तभी जाके उसका रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट है तो हर क्या कहते हैं मुद्दा वहां पे जाए। ये एजेंसीज अपने आप में इतनी सक्षम हो कि स्टूडेंट्स जो सवाल उठा रहे हैं उन पे अपनी क्लियर एक प्रतिक्रिया दे सकें। जैसे हरिंदर ने भी जो सवाल उठाए वो बिल्कुल जायज है कि अगर 6 स्टूडेंट्स का आप कह रहे हैं टाइम लॉस हुआ है जो हरियाणा के सेंटर में, और उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो बिल्कुल आप उनकी वीडियो पब्लिक कीजिए, स्टूडेंट्स का डाउट खत्म कीजिए। इट इज योर ड्यूटी एज द टेस्टिंग एजेंसी कि भाई आप स्टूडेंट्स को जो भी डाउट हो रहे हैं, जो भी उन्हें क्या कहते हैं आप पे शक हो रहा है, आप उसको खत्म करें। यू हैव टू मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी। एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर हरिंदर ने जो बात कही है वो सही है कि भाई ये जो 6 स्टूडेंट्स है इस पे क्लेम किया जा रहा है कि इनका टाइम लॉस हुआ, और प्रिंसिपल एक तरफ से कह रही है कि ऐसा कुछ टाइम लॉस नहीं हुआ है और इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे सकता है कि इनकी फुटेज ऑन रिकॉर्ड लेके आई जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई हकीकत में वहां पे टाइम लॉस हुआ था या नहीं हुआ था, या एनटीए ने ये किस प्रकार से ये ग्रेस मार्क्स इन 6 स्टूडेंट्स को दे दिए जो कि टॉपर निकल के आए हैं। और अगर मैं भी अगर एक सवाल मैं आपसे हरजीत समझना चाहूंगी, क्योंकि कोर्ट ने सारी जितनी याचिकाएं दायर की गई थी सबको क्लब कर दिया है, जिसमें एक याचिका ये भी थी कि जांच एजेंसी से पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कराया जाए, कहा गया कि सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करे। दूसरा ये भी था कि परीक्षा को रद्द की जाए। लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां बनी है, 8 जुलाई को पॉसिबिलिटीज क्या कुछ आपको नजर आ रही है? देखिए, शॉर्ट कह पाना तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोर्ट में बहुत तरीके के पक्ष आएंगे। जैसा कि आपने भी कहा कि सारी याचिकाओं को क्लब कर दिया गया है, जो एक अमूमन तौर पे होता है। कोई भी एक मामला होता है क्योंकि कोई एक पर्सन है जो अलग रिलीफ सॉर्ट कर रहा है, उसने अलग क्वेश्चन उठाए हैं, दूसरे पर्सन ने अलग क्वेश्चन उठाए होंगे और रिलीफ अलग मांगा होगा, तो उनको क्लब कर दिया गया है। कोर्ट में जो प्रक्रिया चलेगी उस हिसाब से, जैसे कि पहले ये था कि भाई ग्रेस मार्क्स का था, उस पर क्लैरिटी हुई कि ये सेंटर ने अपना पक्ष दिया कि भाई हम ग्रेस मार्क्स को कंसिडर नहीं करेंगे, उनका रीटेस्ट होगा। तो उस दिन देखना होगा 8 जुलाई को कि क्या पक्ष आते हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत जल्दी से अविनाश जी और हरेंद्र 30 सेकंड में। सबसे पहले अविनाश जी आप ही क्लोजिंग कमेंट आप दे दीजिए। 8 जुलाई को आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे भी यही, जैसा कि हर्ष जी ने कहा कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट कोई एक बिल्कुल ऐसे डिसीजन पे पहुंच जाएगा, या तो क्रैश कर दे या फिर री एग्जाम करने के लिए कहे, या इस तरीके से, इसकी उम्मीद मुझे भी नहीं लगती। लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है कि उस दिन तक कुछ न कुछ ऐसा कॉन्क्रीट जरूर आएगा जिससे कि एक आधार तैयार होगा, या तो उसकी ट्रांसपेरेंसी में ऐसी होगी, और या फिर कुछ न कुछ फैसला जरूर होगा। ठीक है।
हरेंद्र, आप मैम, क्या उम्मीद कर रहे हम हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हक में फैसला हो, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आ रही हैं सामने। ठीक है, अब तो देखना होगा कि रीनेट 8 हो, तारीख कुछ को भी हो, सर्वोच्च लेकिन अदालत का ये क्या रुख होता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीट का ये पूरा मामला, विवाद लगातार थमता जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई तो एनटीए को इससे निपटना चाहिए।